दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं डॉक्टर आर.बी. धवन। आज का वीडियो है लगन का नक्षत्र अगर कृतिका हो। जन्म का नक्षत्र कृतिका हो तो फल अलग प्रकार का होता है, क्योंकि जन्म का नक्षत्र का मतलब है कि चंद्रमा का नक्षत्र। लेकिन इस वीडियो में आप ध्यान दीजिए, बताया जा रहा है कि लगन का नक्षत्र। हर ग्रह किसी न किसी नक्षत्र में हुआ करता है, जन्म कुंडली में देखें आप, और इसी तरह से लगन भी किसी नक्षत्र में होता है। तो जब किसी कुंडली के अंदर कृतिका नक्षत्र हो, लगन का नक्षत्र, तो कैसा स्वभाव होता है उस जातक या जातिका का, किस प्रकार का प्रभाव इस लगन नक्षत्र कृतिका का पड़ता है उस जातक के जीवन पर, आइए जानते हैं आज के वीडियो में। लगन का नक्षत्र अगर कृतिका हो तो इस लगन नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक का कुछ दुबला पतला शरीर होता है। ये स्वभाव से कुछ क्रोध लिए हुए होता है, शत्रुओं से परेशान भी रहता है, ख्यातिवान होता है, लेकिन स्त्रियों के संग बैठने में रुचि रखने वाला अगर वो पुरुष है तो। अगर स्त्री है तो उसका कार्य भी ऐसा होता है, या ऑफिस के कार्य होगा कोई, जिसके कारण उसको पुरुषों से बातचीत करनी पड़ती है। उसकी मुखाकृति और गाल चौड़े होते हैं। ये जातक भोजन का प्रेमी होता है। जातक हो या जातिका हो, उसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है। ये तेजस्वी होते हैं, जातक या जातिका जो भी हो, प्रसिद्ध, देखने में बड़े लोगों के सम्मान दिखाई देते हैं, किसी विद्या विशेष को जानने वाले होते हैं, अनेक आशाओं को पालने वाले होते हैं। इस जातक या जातिका को व्यवसाय संबंधी कार्यों, मतलब बिजनेस से संबंधित कोई कार्य है का ज़्यादा लाभ होता है, जिससे कि अधिक से अधिक धन ऐश्वर्य के साधनों को जुटाने में उसको सहायता मिलती है, पर इसमें भी उसको संघर्ष अधिक करना पड़ता है। वो बैंक के क्षेत्र से भी लाभ प्राप्त कर सकता है, विदेशों से संबंधित कोई कार्य हो तो उससे भी लाभान्वित हो सकता है, उन्नति प्राप्त कर सकता है किसी ऐसे कार्य से। शिल्प कला, चित्रकला या बिजली से संबंधित कोई कार्य हो, बिजली के उपकरण भी हो सकते हैं, या कला आर्ट से संबंधित कोई कार्य हो, डिपार्टमेंटल स्टोर, वस्त्र विक्रेता, शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र में भी ये सफल होने की क्षमता रखते हैं। मेष लगन पड़ता है कृतिका नक्षत्र का पहला चरण। कृतिका नक्षत्र का पहला चरण में लगन पड़ता है मेष का, और इस चरण में अगर पहले ही चरण में जन्म हो तो ऐसी स्थिति में ये जातक लड़ाई झगड़ा पसंद करने वाला होता है, यानी इसको लड़ाई झगड़े में जल्दी ये उग्र हो जाता है। युद्ध का कारक नक्षत्र चरण है ये, इसलिए इस नक्षत्र चरण में ये गुण भी दोष दिखाई देते हैं। इस लगन के इस भाग में, यानी मेष लगन के इस नक्षत्र के फर्स्ट पार्ट में जन्म लेने वाला जातक अपने कर्तव्य से विमुख होने वाला, व्यंग्यात्मक प्रवृत्ति वाला होता है, यानी ताने बाज कहा जा सकता है, या छिद्रान्वेषी कहा जा सकता है, या फिर आलोचक कह सकते हैं इसको। ये इसकी पहचान है। इसकी पाचन शक्ति अच्छी होती है, इसको स्वादिष्ट खाना बनाने का भी शौक होता है और खाने का भी शौक होता है। ये एक अच्छा रसोइया हो सकता है, या महिला हो तो अच्छी रसोई को संभालने वाली होती हैं। इसमें सेक्स भाव थोड़ा ज़्यादा होता है सामान्य से। अन्य से संबंध होने का भी खतरा रहता है। अब इसी नक्षत्र का पहला चरण विशेष रूप से क्या कहता है? ये इस कृतिका नक्षत्र का जो पहला चरण है वो मेष राशि में 26 अंश 40 कला से 30 अंश तक होता है, और मेष लगन और कृतिका के इस पहले चरण में लगन का स्वामी मंगल होता है, नक्षत्र का स्वामी सूर्य है ही, और इस चरण का स्वामी, यानी इस नक्षत्र चरण का स्वामी या लगन नक्षत्र के चरण का स्वामी बृहस्पति होगा। इस नक्षत्र के पहले चरण में गुरु ग्रह का नवांश धनु होता है, और ये जातक इस सब के प्रभाव के कारण से परोपकारी होता है, निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाला होता है, या किसी कार्य को करता है तो भी निस्वार्थ भाव से। महानता के गुण इसमें ज़्यादा होते हैं।
उदारता, प्रबल इच्छा शक्ति, ताकत, पराक्रम, अनुसरण इत्यादि गुणों का सूचक है यह नक्षत्र। और इसलिए कृत्तिका नक्षत्र के इस पहले चरण में जातक का जन्म होने पर यह जातक इन सब गुणों और दोषों से भी युक्त होता है। ये जातक कद में लंबा, दुबला, छोटे मस्तक वाला, तेजस्वी, लंबे कान वाला, घोड़े जैसे मुख वाला, घूमने फिरने का शौकीन भी होता है, ज्ञानी होता है, निर्मम भी कभी कभी दिखाई देता है और बहुरूपिया प्रकृति भी कभी कभी इसमें दिखाई देती है। ये जातक अपने आप में बुद्धिमान, अनुशासनशील होता है, शुभ लक्षणों से युक्त होता है, अनेक प्रकार से संतोषी कहा जा सकता है इसको, और अनेक उपलब्धियां इसको जीवन में प्राप्त होती हैं। ये है पहला चरण जो कि मेष राशि में पड़ता है कृत्तिका नक्षत्र का। और कृत्तिका नक्षत्र का दूसरा चरण जो कि वृषभ राशि में पड़ता है। तो लगन का नक्षत्र अगर कृत्तिका दूसरा चरण हो और दूसरा चरण वृषभ राशि के 00 अंश से 3 अंश 20 कला तक का होता है। वृषभ लगन होने के कारण से लगन स्वामी तो होगा शुक्र ग्रह और नक्षत्र स्वामी सूर्य होगा और दूसरे चरण का जो स्वामी है वो होगा शनि। इसमें शुक्र, सूर्य और शनि इन तीनों का प्रभाव होने के कारण से इस लगन नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक सदाचार, नीति, सामाजिकता, शास्त्र विज्ञान और माता का सुख इसको ज़्यादा होता है। ये जातक कंजूस प्रकृति वाला, कर्म नहीं करने की इच्छा वाला यानी आलसी भी होता है। कर्तव्य का पालन करने में इसको रुचि कम होती है। आर्थिक तंगी से ये परेशान कभी कभी रहता है, किंतु अपने स्तर पर बुद्धिमान, चतुर, स्थिर, स्वतंत्र विचार वाला होता है। आजीविका के लिए इसकी यात्राएं अधिक होती हैं। कभी कभी ये असफलता के कारण निराश और असंतुलित, अविचलित रहता है, परंतु स्वभाव से शांति प्रिय होता है। ये जातक 45 वर्ष की आयु तक उतार चढ़ाव को सहन करने वाला होता है। इस लगन नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक विषम नेत्र वाला, क्रूर दृष्टि, विरुद्ध प्रकृति, पाप ग्रहों के प्रभाव से वैर विरोध करने वाला और इस नक्षत्र में जन्मे जातक की जब आयु समाप्त होती है तब उस समय मघा नक्षत्र का अंत होता है या फिर रेवती नक्षत्र का उदय हुआ होता है। ये जातक आध्यात्मिक व्यक्तियों से नफरत करने वाला यानी दूरी बना के रखने वाला होता है, धार्मिक साहित्य का विरोधी, दूसरों को भी धार्मिक ग्रंथों का विरोध करने के लिए प्रेरित करने वाला, परंतु यशस्वी भी होता है, ये भी सत्य है। अब लगन का नक्षत्र का कृत्तिका और तीसरा चरण हो जो कि वृषभ राशि में 3 अंश 20 कला से 6 अंश 40 कला तक पड़ता है। इसमें लगन स्वामी शुक्र, नक्षत्र स्वामी सूर्य और नवांश स्वामी या फिर इस नक्षत्र चरण का स्वामी शनि होगा। राशि वृषभ, नवांश कुंभ। वृषभ लगन कृत्तिका नक्षत्र का ये तीसरा भाग मानवता, भविष्यवाद या फिर प्राचीन विचार, कर्तव्य और ज्ञान का सूचक ये भाग है। ये जातक कंजूस प्रकृति वाला होता है, कर्म नहीं करने की इच्छा वाला, यहाँ भी वो कंजूस भी होता है और साथ ही साथ आलसी भी होता है। कर्तव्य का पालन करने में रुचि कम होती है, आर्थिक तंगी से दुखी ये भी, किंतु अपने स्तर पर बुद्धिमान, चतुर, स्थिर, स्वतंत्र विचारों वाला होता है। ये आजीविका के लिए इसकी यात्राएं ज़्यादा होती हैं जीवन में। असफलता के कारण निराश भी जल्दी होता है और असंतुलित और विचलित रहने वाला होता है, परंतु स्वभाव से शांति प्रिय होता है। जातक को 45 वर्ष की आयु तक उतार चढ़ाव ज़्यादा सहन करने पड़ते हैं। ये जातक गंभीर नेत्र वाला, टेढ़े सर वाला, मुख वाला और किसी की बातों से जल्दी भावुक हो जाने वाला होता है। अल्प बुद्धि, विपरीत कर्म करने वाला, असत्य को अधिक बोलने वाला, संतानवान होता है। ये जातक शूरवीर, स्वाभिमानी भी होता है, जल्दी उत्तेजित होने वाला यानी क्रोधित जल्दी हो जाता है। नक्षत्र पर शुक्र और मंगल दोनों का प्रभाव होने के कारण से कभी कभी ये पुरुष वैश्यागामी हो सकता है। इसका जीवन काल बहुत लंबा नहीं होता, लेकिन अगर ये मंगल शुक्र पर बृहस्पति का प्रभाव हो तो ये वैश्यागमन की प्रवृत्ति नहीं होती। अब लगन का नक्षत्र कृत्तिका चौथा चरण अगर हो
तो ऐसी स्थिति में राशि वृषभ होगी। वृषभ राशि के 6 अंश 40 कला से 10 अंश तक का ये भाग होगा। लगन नक्षत्र अगर कृतिका चतुर्थ भाव, मतलब लगन के इस नक्षत्र चरण में लगन स्वामी शुक्र, नक्षत्र स्वामी सूर्य और नवांश स्वामी गुरु होंगे। लगन का ये नक्षत्र चरण शीतलता लिए हुए होता है, सूक्ष्म विचार, परोपकारिता, रचनात्मक प्रवृत्ति का सूचक है। इसलिए ये जातक कोमल अंग वाला, सुंदर शरीर वाला और अच्छे सुंदर नाक नक्श वाला, बड़े नेत्रों वाला, यज्ञ धर्म या परोपकार के कार्यों में रुचि लेने वाला होता है, स्थिर बुद्धि वाला और शुभ लक्षणों वाला होता है, दूसरों का पालन करने वाला, चोरी या टैक्स की चोरी की आदत वाला भी होता है, नम्र स्वभाव परंतु घमंड से युक्त होता है, दीर्घायु और संतानवान होता है। ये चिंतित, व्याकुल, कष्टमय और कभी कभी रोग से परेशान भी होता है। मानसिक कठिनाइयों को ज़्यादा ये झेलने वाला होता है और धीर परंतु वीर भी कहा गया है। अब स्त्री जातक इसी लगन नक्षत्र में अगर स्त्री का जन्म हो, यानी मेष या वृषभ लगन कृतिका हो और कृतिका नक्षत्र का कोई भी चरण हो इन लगनों में से, मेष लगन का अगर कृतिका नक्षत्र पहला चरण हो और फिर वृषभ लगन के कृतिका नक्षत्र के दूसरा, तीसरा और चौथा चरण में जन्म लेने वाली स्त्री का स्वभाव कैसा होता है, उसका व्यवहार कैसा होता है, उसके शारीरिक और मानसिक लक्षण कैसे होते हैं, इसको समझते हैं। मेष और वृषभ लगन के इस कृतिका नक्षत्र में जन्म लेने वाली कन्या जीवन में अवश्य विख्यात भी होती है, मानसिक शक्ति से संपन्न होती है, सुंदर होती है, रूपवती और भोजन की प्रिय होती है। ये जातिका आकर्षक व्यक्तित्व वाली, मध्यम कद वाली, गठीले शरीर वाली, अति सुंदर होती है। हालांकि 27 वर्ष की आयु में सुंदरता में कुछ कमी होना आरंभ हो जाता है और ग्रस्त जीवन में उतार चढ़ाव के कारण तनावग्रस्त भी उस समय रहने लगती है, अप्रसन्न, अशांत रहने लगती है। ये जातिका सुकोमल स्त्री तत्व वाली होती है। स्त्री तत्व का मतलब यह है कि कोमल शरीर अंगों वाली होती है, आक्रामक, रूखी तथा निर्भीक भी कभी कभी हो जाती है ये, लेकिन 27 के बाद की बातें हैं, और स्वयं को पुरुषों के बराबर मानने वाली होती है। ये मतलब यह है कि स्वयं को पुरुषों से निम्न स्तरीय नहीं मानती। इसके विवाह और वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत कुछ बाधाओं के संकेत रहते हैं। पाप ग्रहों का प्रभाव अगर सप्तम भाव पर ज्यादा हो तो पति सुख में कमी के संकेत मिलते हैं। सप्तम भाव अगर पाप ग्रहों से दूषित नहीं हो तो फिर पति से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती और गृहस्थ सुख भी सुखपूर्वक व्यतीत करने वाली होती है। इस प्रकार के संकेत ये मेष लगन या वृषभ लगन में कृतिका नक्षत्र हो तो इस प्रकार के संकेत कुंडली में प्राप्त होते हैं। तो ये था मेष और वृषभ लगन में कृतिका नक्षत्र वाले जातक पर जातिका का फलादेश। कैसा लगा आपको ये वीडियो, ज़रूर आप कमेंट्स करके बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर तो कर ही दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर किसी को अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना हो तो जन्म कुंडली नक्षत्र गणना के आधार पर मैं आपको फलादेश करके देता हूँ। यानी आने वाले समय के बारे में अगर आपका कोई प्रश्न है या कुछ विशेष जानना चाहते हैं या कोई समस्या का समाधान जानना चाहते हैं तो अवश्य आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और संपर्क के समय आप फीस की पूछताछ भी अवश्य कर लें। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। रोहिणी नक्षत्र अगर लगन का नक्षत्र हो तो कैसे होते हैं वो जातक या जातिका। नमस्कार।